गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज जो प्रतिदिन सुबह सुबह आपके लिए लेके आते हैं। तो आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को ध्यान से देख के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपने कम से कम 5 फ्रेंडों को प्रतिदिन शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी को प्रतिदिन की या डेली करंट अफेयर की जानकारी हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का निवेश लक्ष्य रखा है? तो ये 2.10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लक्ष्य रखा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो ये मौसम। ठीक, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्थापना दिवस के उस मौके पर 27 जुलाई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। यह ऐप देश भर में 800 स्थानों के मौसम का हाल बताएगा। ऐप मौसम की सटीक जानकारी देने के साथ शहर का तापमान, सूरज के उदय और अस्त का समय भी बताएगा। समय समय पर मौसम के बिगड़ते मिजाज की चेतावनी भी जारी करेगा। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित किया है? तो यह आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने, ठीक है, शोधकर्ताओं ने। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक नई कम लागत वाली पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है। यह पोर्टेबल डिवाइस जो कोविड-19 का परीक्षण कर सकती है और 1 घंटे में परिणाम दे सकती है। नई तकनीक में आरटी-पीसीआर परीक्षण के समान सटीकता है, जिसे अब परीक्षण के लिए मानक माना जाता है। नमूने का विश्लेषण करने के लिए डिवाइस एक डिस्पोजेबल पेपर पट्टी का उपयोग करती है और परिणाम एक मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध कराया जाता है। निम्न में से किस संस्था के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? तो ये यूनिसेफ ने कहा है। ठीक, दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। तो ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रांड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो ये 10। ठीक है, रेलवे के मुताबिक इस फैसले से पड़ोसी देश के साथ आंतरिक और अंतर्देशीय आवागमन सुलभ होगा। भारत ने 27 जुलाई को बांग्लादेश को 10 ब्रांड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं। पश्चिम बंगाल के नांदिया जिले में पूर्वी रेलवे के गेडे स्टेशन से सभी इंजनों की रवानगी हुई। इन भारतीय रेल इंजनों को बांग्लादेश के दर्शना रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया गया। ब्रांड गेज लोकोमोटिव सौंपने से बांग्लादेश रेलवे की शक्ति में काफ़ी वृद्धि होगी। भारत पिछले कुछ वर्षों में पड़ोसी देश बांग्लादेश में सड़क, रेल व बंदरगाह विकसित करने के लिए कई परियोजनाओं को मदद कर रहा है। सीआरपीएफ स्थापना दिवस 82वां स्थापना दिवस है, तो ये 27 जुलाई को मनाया गया है। किस देश के क्रिकेटर काजी अनिक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो ये बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। बांग्लादेश राजधानी ढाका, करेंसी टका, शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हो गया। और गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है भारत से बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर लंबी। और 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है: पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हाल ही में हुई एससीओ की बैठक का भारत में प्रतिनिधित्व किया? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन,
यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 9 सितंबर को इसका स्थापना हुआ था, मुख्यालय शंघाई में, और सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव, ये यहाँ के जनरल हैं। ठीक है। किस राज्य सरकार ने डीजल अर्थव्यवस्था मिशन को मंजूरी दी है? माफ कीजिए, डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन, डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन ये कर्नाटक ने। ठीक, कर्नाटक के बारे में जाने तो राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री BS येद्दुरप्पा, गवर्नर है वाजुभाई वाला, मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका, लोकसभा सीट 28, राज्यसभा 12 और विधानसभा 224, अभी 225 होने वाले हैं। ठीक, कर्नाटक के बेंगलुरु में इसरो, इन्फोसिस, विप्रो, HAL का मुख्यालय है। 6 पड़ोसी राज्य हैं इसके, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। किसने कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पावर व्हील्स वितरित किए? तो ये अमित शाह। ठीक है, हमारे अभी गृह मंत्री हैं अमित शाह। पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हुआ है, ये किस देश के हैं? तो ये तंजानिया के हैं। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है। राजधानी है दोदोमा है तंजानिया की। ठीक है, तंजानिया की राजधानी दोदोमा, इसे डोडोमा भी कहते हैं। करेंसी तंजानिया, और राष्ट्रपति जॉन मागुफुली। भारतीय नौसेना अकादमी INA के कमांडेंट कौन नियुक्त हुए? तो ये MA हम्पी होली ये नियुक्त हुए हैं भारतीय नौसेना के कमांडेंट। भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट है MA हम्पी होली। किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार बाजार नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये नई दिल्ली ने। ठीक है, रोजगार बाजार पोर्टल नई दिल्ली ने लॉन्च किया है। नई दिल्ली के बारे में जाने तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान और पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। उसके बाद फिर शीला दीक्षित बनी 3 बार। ठीक, 2 पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश, लोकसभा के 7, राज्यसभा 3 और विधानसभा के 70 सीट हैं। किस देश ने हाई रेजुलेशन मैपिंग उपग्रह लॉन्च किया? तो ये चीन ने। ठीक है, हाई रेजुलेशन मैपिंग उपग्रह भेजा है चीन ने। चीन के बारे में जानिए तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, राजधानी बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी या युआन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन को कहते हैं मैकमोहन रेखा। चीन तथा एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्सी नदी को कहते हैं, जो 6300 किलोमीटर है, और चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है और सेकंड में भारत है। किस राज्य में भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकरण डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है? तो ये हरियाणा में कर रहा है। हरियाणा, राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। 4 पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। लोकसभा में 10, राज्यसभा में 5 और विधानसभा में 90 सीट हैं। भारतीय टीम के 2018 एशियाई खेल के रजत पदक को किस पदक में बदल दिया गया है? तो ये स्वर्ण पदक में। ठीक है, जो 2018 में एशियाई खेल में रजत पदक जीता था भारतीय टीम ने, उसे स्वर्ण में बदल दिया है। ठीक है, अब ये किसने किया? 2018 एशियाई खेल में भारत का रजत पदक अब स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है, क्योंकि विजेता टीम बहरीन के एक सदस्य के डोपिंग प्रतिबंधित होने से यह निर्णय लिया गया है। किस देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये मालदीव ने मनाया। मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी माले, करेंसी मालदीवी रुपया, राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। किस राज्य सरकार ने रुक जाना नहीं योजना शुरू किया? रुक जाना नहीं योजना मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल अस्थायी गवर्नर हैं, ये स्थायी रूप से यूपी के हैं। ठीक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल, लोकसभा 29, राज्यसभा 11 और विधानसभा 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान: कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क,
आदि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और पूरे भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं और ये हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हाल ही में लॉन्च द इंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? तो एस हुसैन जैदी हैं। ठीक है, निम्न में से किसे हाल में नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सैमुअल एडोर्जी और मोरिशाना मारियाना वर्दी नाइलिन्स को। ठीक है, मारियाना वर्दी नाइनिस को। ठीक है, तो ये बी और सी हो जाएंगे। फार्मूला 1 रेस हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, प्रेसिडेंट हैं जानोस एडर और प्रधानमंत्री हैं विक्टर ऑर्बन, संसद का नाम है और जैगुलेस, मुद्रा है फोरिंट। हाल ही में रजत मुखर्जी का निधन हो गया, वो थे फिल्म निर्देशक। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी और विश्व कप विजेता टीम के सदस्य आंद्रे रसूले ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये जर्मनी के खिलाड़ी थे। ठीक है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ की चांसलर है ये एंजेला मार्केल, प्रधानमंत्री है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर और संसद बुंडस्टैग, मुद्रा है यूरो। यूएई के प्रथम मंगल मिशन का क्या नाम है जिसे हाल ही में जापान के तनेगा सीमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया? तो ये होप। ठीक है, होप यूएई का प्रथम मंगल मिशन है। यूएई का कैपिटल है अबू धाबी, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान, प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद, संसद है फेडरल असेंबली काउंसिल, मुद्रा है दिरहम। जापान की कैपिटल है टोक्यो, सम्राट है नारुहितो और इस समय जापान में रीवा युग चल रहा है। प्रधानमंत्री है शिंजो आबे और संसद का नाम है डाइट, मुद्रा है येन। हाल ही में किस राज्य ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने नवीन रोजगार छतरी योजना, उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। जिलों की संख्या है 75, निर्वाचन सीट लोकसभा में 80 और विधानसभा में 31, माफ कीजिए, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 403 धन 1 बराबर 404। ठीक है, विधान परिषद में 100 सीटें हैं। राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय पेड़ है अशोक, राजकीय फूल है पलाश, राजकीय फल है आम और राजकीय मिठाई जलेबी, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, लोक नृत्य है रासलीला, झूला, कजरी, जद्दा, चांचरी, नौटंकी तथा जैता। राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, अभ्यारण्य है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य तथा रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। बांध है रिहिंद बांध, गोविंद वल्लभ सागर बांध तथा माता टीला बांध बेतवा नदी पर। आधिकारिक भाषा है हिंदी। 20 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया? तो ये था टीच समवन हु द प्ले चेस, हाउ टू प्ले चेस, माफ करना, टीच समवन हाउ टू प्ले चेस, टीच समवन हाउ टू प्ले चेस, इस नाम से अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस बनाया गया 20 जुलाई को। ठीक है, किसने चीन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रशांत में HMS क्वीन एलिजाबेथ वाहक पोत को तैनात करने का निर्णय लिया? तो ये ब्रिटेन ने लिया है। ठीक है, ये कैपिटल है बीजिंग चीन की, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री है ली केकियांग, संसद है नेशनल पीपल कांग्रेस, मुद्रा है रेनमिनबी और युआन। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्लैक रॉक क्या है? तो ये एंड्रॉयड मालवेयर। ठीक है, जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन में एक वायरस आ गया है और उस वायरस का नाम है ब्लैक रॉक। ठीक है,
तो ये उसे मालवेयर कहते हैं, एंड्रॉयड मालवेयर है। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान समर्थित स्टार्टअप मॉड्यूलस हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल मेडिकैप विकसित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। भारतीय अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए किस सेंटर का गठन किया गया? तो इसके लिए इन स्पेस सेंटर का गठन किया गया। ठीक है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो लॉन्च किया है? तो ये त्रिपुरा ने। हाल ही में किस राज्य में जीत सिंह नेगी स्मृति वन और गौरा देवी स्मृति वन का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड में। किन भारतीयों को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा नस्ल एवं जातीय विषमताओं पर गठित आयोग का सदस्य नियुक्त किया? समीर शाह तथा अजय कक्कड़ को। भारत के किस जिले में हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो इरोड जिला तमिलनाडु में। हाल ही में किस राज्य के जयगांव और भूटान के पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में पद्म भूषण विजेता कोंजीवरम श्रीरंगाचारी शेषाद्री का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध थे, तो क्या थे? गणितज्ञ थे। किस राज्य ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा ने। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीएमआर लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया है? तो ये -9.5%। नाबार्ड ने अम्फान चक्रवात से प्रभावित किस राज्य के आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण के लिए 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये पश्चिम बंगाल। ठीक है। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने कितने वर्षों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर समझौता किया है? तो 5 वर्ष के लिए। हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार किस देश में भारत के नए राजदूत बने? तो ये चेक गणराज्य में। ठीक है। तो साथियों, इसको यहीं पे विराम देते हैं। अगली सीरीज के साथ बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा और आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को इसको हर दिन 2-2, 4-4 करके भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो पढ़ने में और पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक लाइन और बता दूं कि आज 29 जुलाई यानी एक दिन पहले, कल 2020 को हमारी नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो गई है। ठीक है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जो हमारे वर्तमान में है, रमेश पोखरियाल निशंक ने, इन्होंने और प्रकाश जावड़ेकर, इन सभी लोगों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। ठीक है। हम अभी तक 1986 की शिक्षा नीति और 1992 में उसे अपडेट किया था, उसी के आधार पर चल रहे थे। ठीक है। सबसे पहले 1956 में सबसे पहले शिक्षा नीति 1968 लागू हुआ था, फिर बाद में उसको चेंज करके 1986 लागू किया, फिर 1992 में 1986 वाले को ही आपका संशोधन किया, और अभी 2020 में यानी 34 साल बाद नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू किया जा रहा है। ठीक है। और आपको इसके बारे में जानकारी आगे भी दूंगा। ठीक है। ओके, गुड लक। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा तत्पर रहिए।